हेलो दोस्तों, एसटी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में। इसे रीतिकाल की स्थितियां भी कह सकते हैं। भाषा निर्माण में उस युग के वातावरण का विशेष महत्व होता है। भाषा का जब निर्माण होता है तो उस युग के वातावरण का भी महत्व होता है, क्योंकि युग का वातावरण राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला के द्वारा निर्माण होता है। क्योंकि इस युग का जो निर्माण होता है वातावरण का, वो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्य और कला के द्वारा निर्माण होता है। इसलिए इस युग के साहित्य के बारे में जानने के लिए उस काल के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था का ज्ञान होना चाहिए। और इसके जो वातावरण है उसका अगर ज्ञान करना है, उसके बारे में अगर जानना है, तो उसके लिए सबसे पहले राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था का ज्ञान होना जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। पहला देखते हैं रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थिति या फिर राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगलों के उत्थान और उसके पतन का काल कहा जा सकता है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो जो रीतिकाल था उसको मुगलों के उत्थान और उसके पतन का काल कहा जा सकता है। इसी काल में मुगलों का उत्थान भी हुआ और इसी काल में मुगलों का पतन हुआ। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वंश धन वैभव के मामले में चरम सीमा पर रहा। जब शाहजहां का काल था, शाहजहां का समय था, उस समय जो मुगल शासक थे वो धन वैभव के मामले में चरम सीमा पर रहा। शाहजहां ने अपने शासनकाल में बहुत राज्य विस्तार किया। उसे समय देश में सामान्य रूप से अशांति थी, राजकोष भरा पूरा था। जब शाहजहां का समय था तो राजकोष भरा पूरा था, शांति छाई हुई थी। शाहजहां की मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण 1658 ईस्वी में उसके पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। जब उसके पिता की मृत्यु के बारे में पता चला तो दोनों भाइयों जो था, शाहजहां के जो दोनों बेटे थे, उन दोनों में सत्ता के लिए संघर्ष होने लगा। शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह अपनी धार्मिकता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। उसका जो बड़ा पुत्र था शाहजहां का, उसका नाम था दारा शिकोह। वो अपनी धार्मिकता, वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे और उदार व्यक्ति थे। उसका छोटा पुत्र, शाहजहां का छोटा पुत्र औरंगजेब था। उसे उदारता से कोई लेना देना नहीं था, उसे धार्मिकता वगैरह से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने अपने भाई दारा की हत्या कर दी। दारा शिकोह की हत्या औरंगजेब ने कर दी और अपने शासक बन गया और शासन करने लगा। जागीरदारों और प्रजा के बीच उल्लंघन होने लगा, अतः वह शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं चला पाए। उसके शासनकाल में जागीरदार तथा छोटे छोटे राजा आपस में लड़ने लगे थे, इसलिए वह शासन अच्छे से नहीं कर पाए। औरंगजेब के इन व्यवहार के कारण उनके बेटे का भी अच्छे से व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सका। औरंगजेब जो था, उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, उसके कारण उसके जो पुत्र थे उनका भी व्यवहार का विकास बढ़िया से नहीं हो पाया, जिसके कारण उनके पुत्रों ने भी हिंदू मुस्लिमों को एक साथ नहीं कर सका, जिस प्रकार शाहजहां ने कर रखा था और जिस प्रकार शाहजहां ने शासनकाल को चला रहा था। उस प्रकार न औरंगजेब चला पाए, न औरंगजेब कर पाए, न ही उनके बेटे कर पाए, जिसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। औरंगजेब के बाद उसका द्वितीय पुत्र शाह आलम प्रथम शासक के बागडोर को अपने हाथ में लिया। औरंगजेब के बाद उसका जो द्वितीय पुत्र था, दूसरा बेटा था औरंगजेब का, उनका नाम था शाह आलम प्रथम। औरंगजेब के बाद उसने अपने हाथ में शासन का बागडोर लिया और उन्होंने शासन चलाने लगा।
लेकिन उन्होंने भी शासन अधिक समय तक नहीं चला पाए। उसके बाद इस साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। इसके बाद लगभग 50 वर्षों तक एक के बाद एक राजा बनते गए। इसी प्रकार जिस प्रकार इन्होंने शासन अधिक समय तक नहीं चला पाए, इसके बेटे औरंगजेब के बेटे ने, शाह आलम द्वितीय ने, उसी प्रकार 50 वर्षों तक एक के बाद एक राजा बनते गए और फिर उनका भी इसी तरह होता गया, बनते गए और वो भी इस गति से उठते गए। एक के बाद एक शासक आते रहा। जो अधिक समय के लिए आते थे वह भी भोग विलास में मग्न रहते थे। जो अधिक समय के लिए शासन करने आते थे जो राजा, वह भी भोग विलास में रहते थे, जिसके कारण वे राज्य की देखभाल न कर पाए, जिसके कारण वे अपने राज्य की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाते थे। इसलिए देश में अशांति बढ़ती गई तथा जागीरदार अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। जब वो अपने देश को या फिर राज्य को अच्छे से नहीं चला पाए तो जागीरदार या फिर छोटे छोटे राजा आपस में लड़ने लगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। इन राजाओं के लड़ने के कारण इसका पूरा पूरा फायदा अंग्रेज व्यापारी ने उठाया और उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों पर अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया। और इनके लड़ने के कारण अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया और वही शासन चलाने लगे। और ये जो मुगल सम्राट थे वो सिर्फ नाम मात्र के शासक रह गए। अंग्रेजों के इशारे पर मुगल शासक भी काम करते थे।